शुरू से ईश्वर के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है। स्टेज पर बैठे हुए मेरे अज़ीज़ गेस्ट, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं हमारे जो स्टेज पर मेहमान बैठे हैं उनका मैं इस्तकबाल करना चाहती हूँ, वेलकम करना चाहती हूँ। एडवोकेट डॉक्टर डैनी शाह जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सेंट ज़ेवियर कॉलेज जयपुर। निशा सिद्धू जी, नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन। डॉक्टर आयशा कुरैशी, डेंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पेरेंटिंग कोच और इस्लामिक काउंसलर। डॉक्टर समरा सुल्ताना। डॉक्टर मंजीत कौर, गुरबाणी चिंतक, साहित्यकार, मोटिवेशनल स्पीकर। और हमारे मेहमान खुसूसी आज की जमात इस्लामी हिंद की शाइस्ता रफ़त साहिबा, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद और एक्टिविटी ट्रस्ट द वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ट्रस्ट, इसकी जनरल सेक्रेटरी भी है। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अभी जैसा आपके सामने हमारी कन्वीनर साहिबा ने बताया कि एक बहुत ख़ास टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मॉरलिटी इज़ फ्रीडम, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। देखिए, अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हमारा जो नैतिकता और आज़ादी, हमारी मॉरलिटी और फ्रीडम, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और आज़ादी का अगर हम देखें तो वो हर तरीके से, किसी भी मज़हब का, धर्म का, रंग का, नस्ल का, जाति का, कोई भी इंसान हो, उसका ये बेसिक राइट है, बुनियादी हक है कि उसको आज़ादी मिले। लेकिन साथ में ये भी ज़रूरी है कि उसको अपनी तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल पॉजिटिव माहौल, साजगार माहौल भी मिले। पर सवाल ये उठता है कि क्या इंसान पूरी तरीके से कम्प्लीटली आज़ाद है, या इंसान की आज़ादी की हद क्या होनी चाहिए, या फिर ये कि ऐसा तो नहीं है कि समाज के अंदर कुछ लोगों की बेलगाम आज़ादी की वजह से दूसरे लोग अपनी आज़ादी से वंचित हो रहे हैं, महरूम हो रहे हैं। अगर हम अपना सिस्टम देखें, इस यूनिवर्स को देखें, ईश्वर की कायनात को देखें, तो हम पाएंगे इस साफ साफ क्लियर मतलब बात हमारे सामने आ जाती है कि जो कायनात है, ये यूनिवर्स है, ये भी एक सिस्टम पर बना हुआ है। चाहे हम किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर लें, पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, चाँद, तारे, सूरज, किसी भी सिस्टम पर, और एक सिस्टम के तहत ये चीज़ें चल रही हैं, ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं चल रही हैं, कोई इनको चला रहा है। तो ये जो सिस्टम है, चाहे हम यूनिवर्स का देखें या फिर एक फैमिली सिस्टम भी, हम सब लोग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फैमिली सिस्टम का भी कि हम देखते हैं कि कोई अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, उसका कोई रूल्स होता है, कोई रेगुलेशन होता है। ऐसे ही स्कूल का सिस्टम होता है, ऐसे ही कॉलेज का, या फिर कोई गेम्स भी अगर होते हैं तो किसी रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो रूल्स और रेगुलेशन हैं, जो ईश्वर की तरफ से भी पूरी कायनात को चला रहे हैं, ये असल में इनका मकसद जो है वो ये है कि इंसान जो है वो शांति से, सुकून से, अमन की ज़िंदगी गुजारे। और इन्हीं उसूलों को, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य कहते हैं। लेकिन आज अगर हम सूरत हाल देखें तो ये नज़र आती है कि आज़ादी का गलत इस्तेमाल, यानी सच्ची आज़ादी की जगह बेलगाम आज़ादी को अपनाया जा रहा है। और इस आज़ादी के नाम पर जो कई ताकतें हैं वो आज़ादी की वकालत तो करती नज़र आ रही हैं, जिसके नतीजे में समाज के अंदर, हर समाज में, किसी एक पर्टिकुलर किसी समाज में नहीं बल्कि हर समाज के अंदर बेहयाई, बेशर्मी, नाजायज़ फिज़िकल रिलेशन, ये सब और सुसाइड का करने का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये जो आज़ादी है और कई तरह के नारे, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर जो आम किया जा रहा है, लिव इन रिलेशनशिप, LGBTQ, पोर्नोग्राफी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेलगाम आज़ादी को और भी ज़्यादा ढीला करती जा रही हैं और लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, हमारे देश में या हमारे राजस्थान में ये गौर करें, देखें तो हमारा जो युवा वर्ग है, इन सारे नारों की वजह से और ये जो सिस्टम बेलगाम आज़ादी के नाम पर नैतिक मूल्यों को पतन करके, उन्हें नीचे गिराकर, मॉरल वैल्यूज़ को
आगे बढ़ाई जा रही है, इस आज़ादी को एक शक्ल दी जा रही है। इसकी वजह से जो हमारा युवा वर्ग है वो कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। तनाव, डिप्रेशन, कई मानसिक बीमारियां, फ्रस्ट्रेशन, और फिर ये कि वो सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो ये एक जो नैतिक मूल्य हमारे किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका ये ख़तरनाक पहलू, ख़तरनाक तस्वीर हमारे सामने आ रही है कि जो चीज़ें पहले इमोरल, अनैतिक समझी जाती थी, अब वो उनको मॉरल बनाकर पेश किया जा रहा है। जो काम रात के अंधेरे में करने से भी लोग हिचकिचाते थे, गैर मतलब नाजायज़ जो ताल्लुकात हैं, अब वो दिन दहाड़े पब्लिक प्लेस पर आम होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी उसकी मतलब ख़तरनाक पहलू ये है कि वो बिना किसी शर्म के, बिना किसी एहसास जुर्म के वो चीज़ें आम होती जा रही हैं। तो ये जो बेहयाई के, बेशर्मी के जो काम हैं, और इनकी वजह से रेप केसेस का हम मामला ले लें कि कितना ज़्यादा उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो मॉरलिटी है, नैतिकता है और आज़ादी, ये दोनों बिल्कुल इस तरह से आपस में जुड़ी हुई हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। और जब इंसान मतलब नैतिकता के निचले वाले स्तर पर गए, अनैतिक होकर वो नीचे आकर गिरता है, तो समझ लीजिए वो खुद का नुकसान कर रहा है, साथ में पूरे समाज का। क्योंकि इंसानों से सब परिवार बनता है, परिवारों से समाज बनता है। और इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अभी अगर हमारे बीच में या हमारे समाज में कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे, तो हमारा फ़ौरन दिल ये कहता है कि इसको रोक लें, ये गलत कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। वही चीज़ें आज हमारी ये वैल्यूज़ जो नीचे गिर गई हैं, वही सूरत हाल है कि कोई हमारे सामने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, लेकिन लोग बेशर्मी से उसको देख भी रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। और आज़ादी, बेलगाम आज़ादी उस कटी पतंग की तरह है कि उसको तेज़ हवा किस तरफ भी उड़ाकर ले जाती है, उसका अपना कोई गोल नहीं होता, उसे कोई भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये जो आज़ादी है, इसको हमें समझना होगा, नौजवानों को भी समझाना होगा कि जो एक कॉरपोरेट की दुनिया हमें अपनी असल पैदा करने वाले की ग़ुलामी से निकाल कर उसको उसके फॉलोअर्स बनने की जगह पर इंसानों की ग़ुलामी की तरफ ले जा रही है। तो नौजवानों को भी समझने की ज़रूरत है, हमें भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस पर बात करें कि WHO के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 980 मिलियन लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। 15 से 64 साल के लोग जो हैं 206 मिलियन ड्रग्स में, 16 करोड़ नशे के अंदर। या फिर इससे भी आगे अगर हम देखें तो ये ग्राफ इतना बढ़ता जा रहा है कि एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक कवर स्टोरी ने ये खुलासा किया कि एप्पल, आईफोन, आईपैड की बिक्री या GM की बिक्री, जो कारों की बिक्री है, और दुनिया भर में जितने भी खेल आयोजन होते हैं, उनसे भी इतनी कमाई नहीं होती जितनी पोर्नोग्राफी से पूरी दुनिया के अंदर कमाई होती है। वो सबसे टॉप वाला कारोबार इस वक्त दुनिया में चल रहा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं कि इनकी वजह से हमें ऐसा है कि ये जो बेशर्मी और बेहयाई, या फिर ये युवाओं का नीचे गिरता हुआ ग्राफ, उनकी कई परेशानियां जो वो जूझ रहे हैं जिनसे, और असल चीज़ से हट रहे हैं। बेरोज़गारी भी अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों से हमारा समाज जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि समाज के अंदर औरतें ही अनसेफ हो जाएंगी, बल्कि पूरा समाज का जो सिस्टम है वो बिखर कर टूट जाएगा। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। अपने जीवन से, जो अपनी ज़िंदगी से जो अनैतिक चीज़ें हैं वो भी निकाल फेंकें, और दूसरों की ज़िंदगी को भी अच्छी बनाने की कोशिश करें। पुरुष और महिलाओं के बीच जो है उचित दूरी, यानी कि बिल्कुल ठीक बैलेंस रखना ज़रूरी है, उसके ऊपर भी सोचना है। बिना शादी के यौन संबंध जो कि हराम है, निषिद्ध हैं, उसके लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी लज्जा, हमारी शालीनता, हमारी पवित्रता, पाकीज़गी, इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पहनावे और जीवन शैली में कई चीज़ें ऐसी हैं कि सबके लिए किस तरह की चीज़ें ज़रूरी है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और यूरोप और अमेरिका की महिलाओं ने जो हमें एक सभ्यता की जंजीरों का, यानी कि हमें आज़ादी के नाम पर
जो कल्चर वो डेवलप करना चाह रहे हैं उसे हमें समझना भी होगा और आगे उससे बचने की कोशिश भी करनी होगी। यही सब कुछ यानी कि जो चीज़ें मॉरलिटी के नाम पर की जा रही हैं कि गलत चीज़ों को भी अच्छा समझ के किया जा रहा है, और भी बहुत सारी युवाओं की जो परेशानी है या फिर जो भी जातिगत आधार पर राजनीति हो रही है, इन सभी चीज़ों को गौर करते हुए, इस पर रिसर्च करते हुए हमें इन सब चीज़ों को याद दिलाने के लिए, देश और समाज के नैतिक मूल्यों की ज़रूरत का एहसास जगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग ने 2 सितंबर 2024 में नैतिकता स्वतंत्रता का आधार शीर्षक से 1 महीने का अभियान चला रही है। ये अभियान उन सभी लोगों के लिए है जो सच्ची आज़ादी और बेलगाम आज़ादी के बीच फ़र्क करने का आह्वान करते हैं। अभियान हमारे समाज के उन भले लोगों के लिए उनके जिम्मेदारी को याद दिलाता है कि इतिहास के इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमें उन्हें सुधार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये अभियान हमारे समाज के उन बुद्धिजीवियों के लिए भी है जो इस नाजुक मौके पर समाज के सही रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शन बताने वाले अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। यह अभियान देश के उन सारे लोगों का ध्यान इस तरफ दिलाता है कि अच्छाई और बुराई के बीच फ़र्क करने की तमीज़ उनको हो, और जो ज़िंदगी, जो जीवन ईश्वर ने हमें दिया है उसका सही इस्तेमाल करके हम दूसरे इंसानों की ग़ुलामी ना करें, हम अपने असल कर्तव्य को, असल जिम्मेदारी को पूरा करें। तो जमात इस्लामी हिंद महिला विभाग आपसे अनुरोध करती है कि इस अभियान में हमारा भरपूर साथ दें। मुझे यहाँ कहने के लिए इतनी ही बातें दी। आप आगे इस कार्यक्रम के अंदर हमारी जो गेस्ट है वो भी इसी उन्वान पर, इसी टॉपिक पर आपके सामने अलग अलग बातें रखेंगी। शुक्रिया, धन्यवाद।